हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए कार्डिगन का डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ, ये मैंने एम साइज़ के लिए बनाया है। तो इसके लिए मैंने बैक में जो है फंदे मेरे बैक में फंदे मेरे बॉर्डर में 115 फंदे थे। जो मैंने ये वाला पैटर्न डाल रखा है, ये वाला मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये वाला देख लीजिएगा वहीं पर। ये 115 फंदे हैं मेरे बैक में और ऊपर मैंने 123 बनाए इस पैटर्न के हिसाब से। इस पैटर्न के हिसाब से मैंने फंदे बढ़ा के मेरे ऊपर 123 फंदे 123 फंदे हो गए। नीचे मेरे 115 है, ऊपर मेरे 123 फंदे हैं। देखिए फ्रेंड, फ्रंट में मैंने जो है ये 14 फंदों की तो मेरी ये बटन पट्टी है। उसके बाद मेरा ये जो नीचे का पैटर्न है, ये मेरे 65 फंदों में मेरा ये वाला बन रखा है। तो 14 प्लस 65 फंदे हो गए, ये मेरे 79 फंदे हो गए। प्लस ऊपर मैंने 2 फंदे बढ़ाए, सिर्फ 2 फंदे बढ़ाए हैं, तो मेरे ये टोटल 81 फंदे यहाँ पर मेरे यहाँ हुए। इस पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा ये पैटर्न जो है टाइट सा होता है, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा फंदे डाले हैं। और इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर आप अपना नाप लीजिएगा कितना आपको लंबाई चाहिए। उसके बाद मैंने मुड्ढा घटाया है। ये घटाने के बाद 3.5 इंच, 3.25 इंच यहाँ से और 3.5 इंच जहाँ से हम स्ट्रेट होता है वहाँ से मैंने ये जो है गला घटाया वही 6 5 4 3 2 1 1 1 1 करके, जब तक मेरे यहाँ पर तिरे में मेरे 28 फंदे नहीं रह जाते। तो इस तरीके से मैंने ये गला घटाया है। आस्तीन में मैंने देखिए, आस्तीन में मेरे पास नीचे मैंने 51 फंदे डाले हैं। तो आस्तीन में भी मैंने यही पैटर्न डाल रखा है। और ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन के 3 रो ऐसे डाल रखे हैं इस तरीके से। और लास्ट में आप देखना, जितने आपके बैक में फंदे होते हैं आपको एंड में आस्तीन में आपने उतने बनाने होते हैं। तो ये मेरा, आप आस्तीन का नाप ले लीजिएगा। फिर जो है कटिंग करना है तो कटिंग आप आस्तीन की वही कीजिएगा, 3 3 प्लस 2 2 और उसके बाद 2 2 2 2 करके ऐसे करके आप कर लीजिएगा। और अब ये गला मैं बता देती हूँ, गले में मैंने फंदे कितने उठाए हैं। गले में मेरे पास पीछे 33 फंदे, इधर 36 प्लस आपके ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं उतने। तो ये इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो चलिए ये डिज़ाइन बनाना सीखते हैं, किस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाया है। इस डिज़ाइन के लिए आप 9 के मल्टीपल फंदे प्लस 4 फंदे आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो मैंने छोटा सा बेस बना के कंप्लीट कर लिया है और अपनी रॉन्ग साइड में हूँ। तो ये डिज़ाइन जो है रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। तो क्या करना है, देखिए आप अपना बॉर्डर वगैरह बना के आप अपनी रॉन्ग साइड में आ जाइएगा। तो जो है पहला फंदा एज इट इज़ उतारना है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा, धागा पीछे कीजिएगा और ये 2 फंदे मेरे सीधे, धागा अपनी तरफ और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदे हमारे उल्टे। इन्हीं 9 फंदों को आपने रिपीट करना है। ये फंदा एज इट इज़ उतारा हुआ है, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, इन्हीं को आपने रिपीट करना है। तो देखिए धागा पीछे कीजिए, ये 2 फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदे उल्टे। ये 9 फंदों का पैटर्न हो गया। फिर से स्टार्ट कीजिए यहीं से, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए। 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। और लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, 1 2 और ये लास्ट का फंदा मेरा उल्टा। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरी सेकंड रो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लिया है, आपने बुनना है, बुन लीजिएगा। और ये 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे कीजिए। अब जो है ये वाला फंदा है, इस वाले फंदे को आपने पहले बुन लेना है। अगर आपने क्रॉस करना है क्रॉस कर लीजिएगा इस तरीके से, इन दोनों को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिएगा। पहले ये वाला बुना और इसको भी सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर 3 फंदों का है, अब यहाँ पर 3 फंदों का पैटर्न पड़ेगा। तो ये जो है तीनों फंदों में से आपने तीनों फंदों को एक साथ लेके आपने एक बार निकाला, फिर धागा लपेटा, फिर इन्हीं तीनों फंदों में आपने दोबारा से सिलाई डाल के एक फंदा और निकालना है और एक बार और लपेटना है। फिर उसके बाद आपने
एक बार और। ये देखिए 3 फंदों का आपने यहाँ पर 5 फंदे हो गए। और जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट फंदा लिया था, फर्स्ट बार लिया था हमने, उसको हमने इस तरीके से निकाल के ये रख देना है इस तरीके से। अब फिर से आपने इन्हीं को आपने रिपीट करना है। जो यहाँ से स्टार्ट किया आपने, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे कीजिए, और ये जो वाला ये 2 फंदे सीधे हैं, इसमें आपने पैटर्न पढ़ना है आपका। ये वाला फंदा आपने पहले बुनना है इस तरीके से, और ये वाला फंदा बाद में। ये 2 फंदे हमारे का पैटर्न हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे उल्टे, फिर उसके बाद इन 3 फंदों में हमारा पैटर्न पड़ेगा। तो तीनों को हमने एक साथ सिलाई में डाल लेना है, और इस तरीके से हमने फंदा निकाल लेना है, धागा लपेटना है, फिर से इसी में फंदा निकालना है, फिर एक बार और धागा लपेटना है। तो 3 के हमने 5 फंदे बनाने हैं, और इन तीनों फंदों को छोड़ देना है। और जो हमने स्टार्टिंग में फंदा लिया था उसको हमने इनके ऊपर से निकाल के इस तरीके से क्रॉस करके हमने ऐसे सिलाई में डाल लेना है। फिर उसके बाद ये 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब ये वाला फंदा हमारा पहले बुना जाएगा, और ये वाला फंदा बाद में। फिर उसके बाद अपना धागा आगे करके ये 2 फंदे उल्टे। अब इन 3 फंदों का पैटर्न है, तो इन 3 फंदों को आपने एक साथ ले लेना है, और एक बार फंदा निकाला, धागा लपेटा, एक बार और फंदा निकाला इन्हीं तीनों में से, फिर धागा लपेटा, फिर एक बार और। तो ये हो गए 5 फंदे हमारे, और इन तीनों को छोड़ दिया। और जो स्टार्टिंग का फर्स्ट फंदा था हमारा, उसको हमने इनके ऊपर से इस तरीके से निकाल के क्रॉस करके हमने इधर लगा लेना है। ये 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न पड़ेगा 2 फंदों वाला। तो इसको हमने इस तरीके से पहले ये वाला फंदा बुनना है सीधा, फिर ये वाला फंदा बुनना है। क्रॉस करना चाहे पहले क्रॉस करके बुन लीजिएगा, और ये 2 फंदे उल्टे, और फिर उसके बाद ये 3 फंदों का आपका पैटर्न। इन 3 फंदों को आपने एक साथ ले लेना है और उल्टा बुन लेना है। एक बार निकाला, धागा लपेटा, फिर 2 बार निकाला, धागा लपेटा, फिर इन्हीं में आपने तीसरी बार निकाल के इन तीनों को छोड़ देना है। और जो फर्स्ट फंदा था हमारा, पहली बार फर्स्ट में जो लिया था, उसको इनके ऊपर से निकाल के हमने इस तरीके से सिलाई में डाल लेना है। और ये हमारे लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे। ये सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो देखिए, थर्ड रो रॉन्ग साइड। ये 3 फंदे मेरे, ये पहला फंदा ऐसे उतारा, ये 2 फंदे सीधे। अब देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए, और जो हमने ये वाला फंदा स्टार्टिंग में हमने यहाँ से जो ये वाला फंदा लिया था, इसको हमने सिंगल सीधा बुनना है, और इनमें से 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है, और 2 का 1 करना है। फिर उसके बाद ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको मैं सीधा बुनूंगी। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। धागा पीछे कीजिए, ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको मैं सीधा बुनूंगी। धागा अपनी तरफ देखिए, ये वाला फंदा जो है, जो हमने ट्विस्ट करके इस सिलाई में डाला था, इस वाले फंदे को मैं सिंगल उल्टा बुनूंगी। और ये जो 4 फंदे हैं, इनमें से 2 फंदों को एक साथ, और इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुन लिया। धागा पीछे कीजिए, ये 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, इनको सीधा, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। और देखिए ये जो हमने ये वाला फंदा हमने ट्विस्ट किया था, इस वाले फंदे को हमने सिंगल सीधा उल्टा बुन लेना है। और ये जो 4 फंदे हैं हमारे, इनमें से 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुन लीजिए, 2 का 1 किया, फिर इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया। इस तरीके से आपने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये लास्ट के फंदे सीधे, इसको ये थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अब ये फोर्थ रो देखिए, पहला फंदा एज इट इज उतारा, और ये 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे कीजिए। देखिए पहले हमने ये वाला फंदा इधर लेके आए थे, अब हमने इस वाले फंदे को हमने इधर लेके जाना है। तो पीछे से एक बार आगे से, और एक बार हमने पीछे से, ये देखिए इस वाले फंदे को छोड़ के दूसरा वाला फंदा हमने बुनना है, फिर इस वाले फंदे को हमने आगे से बुन लेना है। क्रॉस करना चाहें आप इसे क्रॉस कर लीजिएगा, फिर बुन लीजिएगा सीधा, ये हो गया। फिर ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया, ये 3 फंदे हमारे सीधे, इनमें अब ये कोई हमारा डिज़ाइन नहीं डलेगा।
ये सिंपल सीधे बुने जाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। अब देखिए, अब इसको हमने पीछे से पहले इस वाले फंदे को बुन लेना है सीधा, फिर इस वाले फंदे को हमने बुन लेना है, और ये 2 फंदे उल्टे। धागा पीछे कीजिए, ये 3 फंदे हमारे सीधे जाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। देखिए, आपने इसको क्रॉस करना चाहे आप इस तरीके से क्रॉस भी कर सकते हैं इसको, और इस तरीके से क्रॉस करके आपने इनको सीधा बुन लेना है सिलाई में डाल के। धागा पीछे कीजिए और ये वाले फंदों को आपने सीधा बुन लेना है इस तरीके से, और ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट के 3 फंदे उल्टे। ये पैटर्न की लास्ट रो है, तो आपने बस अब इसी को रिपीट करते जाना है इन्हीं को। देखिए, यहाँ से फर्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी तरीके से आप इसी को आप रिपीट करते जाइए। देखिए, इस तरीके से ये बनकर आता है। आप जो है इसे लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।